बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। देवेन, यश, अभी, उदय, हार्दिक, प्रतीक्षा, स्वराली, फाल्गुनी, यश, हार्दिक, फाल्गुनी, प्रतीक्षा अगेन, प्रिया, साहिल, नीलिमा, थर्व, सानिका। सत श्री अकाल, केम छो, मजामा मेरे प्यारे बच्चों। लेट अस बिगिन इकोनॉमिक्स। चलो, without wasting any time, let us begin the awesome journey. नमस्ते, नमस्तेड़ा, नमस्ते, नमस्तेड़ा। आज बच्चे कम लग रहे हैं मुझे, क्या बात है। मैंने नाम लिख के भेजने बोला, 6 लोगों ने नाम लिख के भेजा है। अरे मुझे नंबर सेव करने सबके। ये दिख रहा है आपको, ये पर्सन बाजू में मेरे, ये पर्सन जो है, इन व्यक्ति का नाम है, ऐसे थोड़ी बताऊंगा, ये है हमारे एडम स्मिथ। विनोद, ओ माय गॉड, यहां पे भी शुरू हो गया विनोद 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 विनोद। एवरीवन, लेट अस रिकॉल व्हाट वी सॉ फर्स्ट। We saw that we are supposed to go to Goa. Economics is nothing but management of money. Economics क्या है? Economics is management of money. But हमने एक एग्जाम्पल देखा। आप और आपका फ्रेंड, आप और आपके फ्रेंड ने गोवा जाने का प्लान बनाया। गोवा जाना था, दोस्त को बोला पैसा ला। किधर हैंग होता है? हाँ, ये रहा गोवा। पैसा लाने बोला दोस्त को, दोस्त ने लाया पैसा, पर बेचारे ने कम पैसा लाया, बहुत कम। कितना लाया? 10,000। सपने इतने, पैसे इतने। ड्रीम्स आर बिग, मनी इज स्मॉल। अब क्या करे देवा? अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग पैसे का मैनेजमेंट करेंगे। स्टॉप। द वे यू मैनेज मनी इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। इकोनॉमिक्स हमें यह बताता है कि इंसान की वांट्स बहुत है, बहुत है, बट उन वांट्स को पूरा करने का जो माल है यानी पैसा है वो बहुत कम है। ठीक है? सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। जो नीड होती है ना इंसान की, नीड यानी जरूरत, वो होती है रोटी, वो होती है कपड़ा, और वो होता है मकान। बेसिक जरूरत है। मेरे दोस्त के पास अलग पलंग है, मैं फर्शी पे क्यों सोऊं? ये नीड है क्या? नहीं। मेरे दोस्त के पास खुद का केटीएम का ड्यूक बाइक है, जो वो नॉर्मल नहीं, ऐसे हाथ रख के चलाता है। हार्दिक, मैंने देखा है, जिन्होंने नहीं भेजा उनका बोल रहा था मैं। आप तो पर्सनल हो गए। अभी मैसेज देखा मैंने हार्दिक का। हार्दिक बोल रहा सर सेंड किया, आपने देखा भी नहीं। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? क्या ये वांट है? क्या ये नीड है? ये है हमारी वांट। ठीक है? हर इंसान की नीड्स, हर इंसान की वांट अलग होती है। मेरे लिए इस बॉटल की जरूरत बहुत ज्यादा है आज, शायद आपके लिए नहीं होगी। आज मैंने पेट भर के 4 पिज्जा खा लिए, पेट भर के 4 पिज्जा खा लिए। 1 हफ्ते तक पिज्जा का नाम ही नहीं लूंगा। बहुत सारा कुरकुरे ठूस लिया, अब कुरकुरे खाने की इच्छा नहीं होगी। बट जिसने नहीं खाया है उसकी इच्छा होगी। सो ये चीज डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मतलब ये बच्चों कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना, इकोनॉमिक्स को समझना इज लाइक एक बिस्किट के ऊपर हथौड़ा मारना और वो सारे चूरे को एक साथ लेके आना। बिस्किट एक पीस, इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स। सब टीचर बोलेंगे ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है। अरे इकोनॉमिक्स वो बिस्किट नहीं है।
बिस्किट को रख, बिस्किट के ऊपर हथौड़ा मार, हथौड़ा मारने के बाद जो चूरा होएगा वो चूरा इज इकोनॉमिक्स. You need to understand each and every particle to understand how the biscuit was made. अगर बिस्किट देख के इकोनॉमिक्स बोल दिया आपने तो काय का इकोनॉमिक्स. अब हम लोग घुसेंगे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के अंदर, जिस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं, ये तो अपन ने देख लिया था, वांट्स एंड नीड्स. चलो, न्यूट्रिशियस फूड, यम्मी यम्मी, छान छान, सुंदर सुंदर फूड. न्यूट्रिशियस, जो बॉडी को, शरीर को हमारे न्यूट्रिशन देगा. इट इज अवर नीड, जरूरत है. क्लीन वाटर, साफ पीने का पानी, क्या ये हमारा वांट है? मैं बोल रहा हूं मेरे को गटर का पानी चलेगा, पानी तो पानी होता है, ये एड़ा है क्या? साफ पानी हर कोई पीना चाहता है. फिर ठीक ठाक घर, यानी 4 दीवारी और छत, बहुत है, हाँ बहुत है. उसके बाद आता है अपना, किधर गया मां, ये ऐसा गायब कैसे हो गया? रुको बच्चों. उसके बाद आता है किरण, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है एक रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम. मैं ये रिलीजन, मैं हिंदुइज्म से इस्लाम, इस्लाम से क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी से बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से जैनिज्म, जैनिज्म से सिखिज्म, वापस से लास्ट से आके इधर आ गया. कर सकते हो? हाँ कर सकते हो. हिंदुइज्म का पार्ट ही है, बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. नाउ पप्पा पप्पा, मम्मी मम्मी, मला पण असं बेडरूम हवं. आई बेडरूम असं हवं? हमारे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था. तेरे को क्या बेडरूम चाहिए? ये हो गई हमारी वांट, नॉट माय नीड. पापा पापा टीवी चाहिए. टीवी क्या हमारी नीड है, जरूरत है? नहीं. टीवी इज समथिंग दैट वी वांट. मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, नेबर के घर पे जाता था, बड़ा टीवी देख के मम्मी को जिद करता था, मम्मी मम्मी अपन भी बड़ा टीवी लेते हैं ना. मम्मी बोलते चुप, इस पे देख सकता है ना, उस पे क्या पिक्चर देगा, इस पे क्या पिक्चर देगा, सेम ही है, चुप. उसके बाद साइकिल. अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओगे ये साइकिल वांट है या नीड है? साइकिल मेरी जरूरत है या साइकिल, साइकिल ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए ही चाहिए? मतलब साइकिल मेरी वांट है, साइकिल मेरी नीड है? जल्दी बताओ. अब विनोद के भाइयों, कंसेप्ट्स पे ध्यान दो. पटके मिलेंगे, पटके. वांट है, वांट है, वांट है. वेरी गुड, वेरी गुड. साइकिल इज माई वांट. वेरी गुड, क्या बात है, सब लोग का ध्यान है. मतलब पर्सनल कंप्यूटर, घर में कंप्यूटर, पापा नहीं मेरे को अलग 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 पर ये चाहिए, अलग कंप्यूटर चाहिए. पापा बोलेंगे फटके लेंगे, यूज करना तो कर, नहीं तो जा घर के बाहर. डिपेंड. श्रेया अभी वेरी गुड, आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो. बट 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 क्या अब हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? है. क्या अब हमारे पास एनिमल्स नहीं है, बुलक कार्ट्स, टोंगा यूज करने के लिए? यस. एवरीवन, साइकिल ओन करना इज इक्विवेलेंट टू ओनिंग अ मोटरसाइकिल इन आज की दुनिया. मेरे पास साइकिल नहीं है, बट मेरे पास मोटरसाइकिल है. साइकिल लेने का सोचता हूं मैं बहुत, साइकिल लेना, साइकिल लेना. एवरीवन, नो 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 नो, you all are going in a wrong direction. साइकिल बेसिकली इज अ वांट. हाँ, ये डिबेटेबल हो सकता है, बट हम लोग एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे.
अगर दुनिया में साइकिल नहीं रही तो लोग कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ कर ही लेंगे। बोल सकते हो, बट इन लेमैन टर्म्स साइकिल इज अ वांट। याद रखना, साइकिल इज अ वांट। नीड यानी इंसान के सर्वाइवल के लिए जो चीजें लगती है उसे हम लोग नीड कहते हैं। कपड़ा चाहिए, हाँ चाहिए। धर्म चाहिए, हाँ चाहिए। खाना चाहिए, हाँ चाहिए। पीने का पानी चाहिए, चाहिए। घर, सर पे छत चाहिए, चाहिए। समझा? मेरा ऑब्जेक्टिव समझा आपको बताने का, वांट एंड नीड के बीच का। अगर ये दो बच्चे अगर इधर बोलते नहीं तो शायद सब लोग को यही लगता, बट यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर कोपिंग अप रियल फास्ट। आप लोग बहुत आगे की थिंकिंग करते हो। बट इकोनॉमिक्स ये कहता है जरूरत, लाइफ की चीजें और जो चीजें मटेरियलिस्टिक है यानी जो शो ऑफ करने के लिए होती है वो अलग होती है। चाहिए 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 चाहिए। अगर मेरे पास साइकिल नहीं है तो क्या मैं सांस नहीं ले पा रहा? क्या खाना नहीं खा पा रहा? खा पा रहा हूं ना, सांस भी ले रहा हूं, सब नॉर्मल चल रहा है, सब चंगा सी। समझा? ये है क्लोथ्स दैट आर इन लेटेस्ट फैशन। अब क्या ये हमारी नीड है या ये हमारी वांट है? फैशनेबल कपड़े जो अभी ट्रेंडिंग है, ये नीड है या ये वांट है? अगर वांट तो क्यों, अगर नीड तो क्यों? बताओ। ला 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 ला। अब तो मेरा दिल रीजन का भूखा है, रीजन बताओ। ला 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 ला। रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ। जरूरत नहीं है फिर भी फॉर शो ऑफ लेना, सो इट्स वांट। वेरी गुड। एवरीवन, 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 एवरीवन। क्या आपके दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आया कि सर वांट और नीड का डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? वेरी गुड स्वराली, वेरी गुड यश, वेरी गुड गया, वेरी गुड जानकी। अब मेरा ना देखो, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, कंसेप्ट समझनी है हमको ताकि हम लोग आसमान की ऊंचाई को छू सके। द क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, ये डिफरेंशिएशन वांट और नीड का क्यों किया? ये तो एंड हो गया, लास्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इट इज अवर नीड, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वांट बिकॉज वी कैन लिव बाय यूजिंग नॉर्मल क्लोथ्स, विदाउट फैशन स्टाइल क्लोथ्स वी कैन सर्वाइव। वेरी गुड ललित, वेरी गुड सानिका, वेरी गुड नीलिमा। बट क्या हम लोग इतने छोटे बच्चे हैं? क्या हम लोग छोटा छोटा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे? नहीं, मैंने क्या बोला, उस बिस्किट के टुकड़े को समझना है ताकि हम लोग बिस्किट को समझ सके। हम लोग बिस्किट पढ़ने आए क्या यहाँ पे? नहीं, हम लोग क्या पढ़ना है? वो बिस्किट का टुकड़ा। द क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, व्हाई इज देयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वांट एंड नीड? वेरी गुड। बट मिस्टर मिस शाह, why are we learning it? कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्यों ये, क्यों डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्टिंक्शन क्यों बिटवीन वांट्स एंड नीड? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए। वेरी गुड।
so that we can save money. Isha, we are learning economics so that we can earn money. Now, so we can prioritize our needs first for decision making. Very good. Now, I will, if my voice breaks, do let me know. पूरा का पूरा आवाज कट हो गया था, I'll change the battery. श्रेयस, डिसीजन मेकिंग, ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड. अच्छा, पहली बात तो ये कि हम लोग ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं ताकि हम लोग किसी कंपनी के लिए, खुद के लिए काम करें और अपने लिए पैसा कमाएं. हम लोग ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? समाज सेवा के लिए नहीं, हम लोग पहले खुद की सेवा करने के लिए पढ़ रहे हैं. बराबर ना? लेट अस बी प्रैक्टिकल. टू यूज लिमिटेड रिसोर्स इन राइट मैनर. कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना इसलिए पड़ता नहीं. एवरीवन, आप जब इकोनॉमिक्स वांट और नीड पढ़ रहे हो तो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना है. आप छोटे बच्चों की तरह बिस्किट मतलब छान छान इकोनॉमिक्स करना बंद करो और उस टुकड़े को देखो. फोकस, अटेंशन, लेट मी हिप्नोटाइज यू इन माय मैजिकल वर्ल्ड. मेरा बिजनेस है मास्क का. जब कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी नहीं थी तब मास्क एक नीड नहीं था लोगों का. मैं आपको बना रहा हूं. दिस इज यू. और ये बिजनेस जो है मास्क का, ये आपका है. जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तब ये मास्क जो था ये किसी की जरूरत, नीड नहीं थी. आई नीड इट नहीं थी. कोविड-19 के बाद पासा पलड़ा और यही नीड बन गई मेरी वांट. ये नीड और वांट किसकी? हमारे कस्टमर की. जब मैंने बिजनेस खोला तो मैंने जिनको नीड था उनके लिए बिजनेस खोला था. बट अब 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 ये वांट वाले लोगों की भी नीड बन गई. कंफ्यूज हो रहा है. पहले 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 इसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते थे और शौक के लिए, यस, वॉल्यूम क्या? ओके ओके. सैनिटाइजर ऑल्सो, वेरी गुड. क्या हुआ? जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन. गिव मी अ मिनट एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट. यही है ना? ये तो मेरा ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से समझो. अब 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 ये कैटेगरी के लोग भी इस कैटेगरी के अंदर आने लग गए. यानी आपके बैंक में अब बहुत सारा रुपया और डॉलर आने लगा. एवरीवन, एवरीवन, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको देखना है कि इसकी नीड किस के बाद देखना है क्या हम लोग इस नीड को वांट में कन्वर्ट कर सकते हैं.
अब हमें ये देखना है, यस, हमें ये देखना है कि क्या हम लोगों की जो नीड है उसको वांट में कैसे क्रिएट करेंगे। अब वांट में क्रिएट करने के बाद जब हमारे पास बहुत सारे आई वांट वाले आ जाते हैं और कुछ लोग जिनको नीड है वो आ जाते हैं, अब हम चाहेंगे कि जिनको ये दोनों भी नहीं है उन लोगों को किस तरीके से इस बिजनेस की तरफ लाया जाए। नाउ लेट मी गिव यू वन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग a want or converting a want into a need of people. Medical shops में if you go, you will find hundreds of immunity booster written things. अब कोरोना से लड़ना है तो इम्यूनिटी बूस्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्या इम्यूनिटी बूस्ट के लिए क्या, ये ले वो ले ये ले वो ले। हेक, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, आपको चाहिए थोड़ा सा हल्दी, गर्म पानी पियो अगर डर लगता है तो। अगर आप डेली नॉर्मल अच्छा खासा खा पी रहे हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं। हमने कॉम्प्लान निकाला, कॉम्प्लान बेचने गए, नीडफुल लोग तो लेंगे, लेट अस ऐड कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है। अब ये वांट में कन्वर्ट होगा और ये वांट लोगों की नीड बन जाएगा। एवरीवन ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। अब मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, क्या आपको ये नीड एंड वांट का फंडा मालूम था क्या? क्या आप लोगों को ये नीड और वांट का फंडा पता था क्या? पता था क्या बच्चों? ये मेरे बालों को की होगा, गर्मी, हाई गर्मी। टेल मी ऑनेस्टली बताना, सबको ये पता था ऐसा होता है? पता था तो वेरी गुड, नहीं पता था तो ठीक है, अभी पता चल गया ना। वेरी गुड नीलिमा, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी के लिए सीए कर रहे हो तुम लोग, शान है लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा देख के। यूजुअली बच्चे बोलते नो सर वी डिडंट नो दैट। सो एवरीवन, व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न दैट इंसान की वांट्स अनलिमिटेड है, बट मीन्स टू सैटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। एंड एवरीवन, ये जो मीन्स होते हैं, ये मीन्स यानी हमारा पैसा, और यही इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाता है। नाउ 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 every concept, every theory has a father. If you are here, you are because of your father as well as your mother. Someone has given birth to you as an individual. आपको नाम दिया, आपको सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, आपको खिलाया पिलाया ताकि आप कुछ बन सको। उसी तरह इकोनॉमिक्स को भी किसी ने जन्म दिया, उसी तरह इकोनॉमिक्स का भी कोई फादर बना। वेरी गुड प्रतीक्षा, इकोनॉमिक्स के फादर थे ये साइंस ऑफ वेल्थ। हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, किसने दी थी? हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी हमारे फादर ने, जिनका नाम था एडम स्मिथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इनका एक ही लॉजिक था, जैसे ये जो थे अबे साले बोलते थे, इन्होंने बोला अबे पैसा, अबे पैसा। अब ये अबे पैसा के पीछे रीजन क्या था?
वाई इज ही कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बिकॉज इन्होंने एक डेफिनेशन दी। एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी थी कि एक साल में उन्होंने डेफिनेशन दी। द डेफिनेशन वॉज अबाउट इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट वेल्थ। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स समझना है, तो इट इज नथिंग बट पैसा। इकोनॉमिक्स यानी पैसा, पैसा यानी इकोनॉमिक्स। सर डेफिनेशन रीड करोगे क्या आप? नहीं नहीं, है ये एड़ा हो गया? मैं बिल्कुल भी नहीं। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एक अलग दूरबीन से देखा और उन्होंने बोला लेट अस राइट अ बुक। उन्होंने 1776 के अंदर एक बुक लिखी जिसका नाम था द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या टर्म से कनेक्ट किया? वेल्थ टर्म से उन्होंने इकोनॉमिक्स को कनेक्ट किया। 1776 में द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस ऐसी किताब लिखी। अब क्या सर आप हमें लोगों के बारे में डेफिनेशन दे दे के पकाने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये थ्योरी का लॉजिक क्या था, ताकि हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझे। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में, इन अब्बा जी के बारे में क्या पता है? एडम स्मिथ किताब लिखी 1776 में। किताब का नाम था द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। Now, you tell me what would have made him make this particular theory? क्या कारण हुआ रहेगा, वो क्या रीजन था कि ये भाई साहब ने ये थ्योरी लिखी? एंड यस, वी आर इन 1776, यानी अराउंड 18th सेंचुरी की बात है। अभी 21वीं सदी, इसके पहले 20वीं सदी, उसके पहले 19वीं, और ये है 18th सेंचुरी। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, क्या सोचा रहेगा इस भाई साहब ने ये थ्योरी बनाई वेल्थ ऑफ नेशन की? कोई बता सकता है? अरे कई हुई बोलो ना। माई वॉइस इज एकदम स्ट्रॉन्ग। लो आ रहा है क्या बहुत? बट क्वेश्चन समझा गया सबको? बाकी के लोग, देयर आर 60 मोर पीपल हु आर वाचिंग एंड नन ऑफ यू इज रिप्लाइंग। अगर आपको वांट और नीड के बारे में पता था तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। ओके साईराम, टू टेल द मोनार्की रिगार्डिंग फंड मैनेजमेंट इन हिज किंगडम। ओके 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 साईराम, वेरी गुड, गुड ट्राई। बाकी के लोग? चलो, मेरे को लगता है किसी को कुछ बोलना नहीं है, मैं बताता हूं। अरे क्या हुआ, रिप्लाई नहीं दे रहे? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या?
इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था इस पर्टिकुलर पॉइंट से। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेट, एक इन्वेस्टिगेशन कि देश के अंदर पैसा कैसे आता है और कैसे आता है। एवरीवन, अगर हम लोग सिंपल साधी भाषा में देखें तो इसने बोला ओनली पैसा, ओनली वेल्थ। एवरीवन, एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अक्वायर करो, अक्यूमुलेट करो और खर्चा करो। एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स क्या है, किस तरीके से आप पैसे को अक्वायर करोगे, किस तरीके से आप पैसे को जमा करके रखोगे और किस तरीके से आप पैसे को खर्च करोगे। आई रिपीट अगेन, एडम स्मिथ ने डेफिनेशन में क्या बोला, ओनली पैसा, ओनली मनी। मतलब किस तरीके से पैसे को लोगे, किस तरीके से जमाओगे और किस तरीके से खर्चा करोगे इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में यही कहने की कोशिश की। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक देश पैसा लेगा, किस तरीके से एक देश पैसा जमा करेगा और किस तरीके से एक देश की नागरिक, एक जनता पैसे का खर्चा करेगी। आप गलत दिशा में जा रहे हो शाह जी। He believed that more wealth to common people would benefit nation's economy and society as a whole. But ये भाई साहब ने बाकी की चीजें बहुत सारी X, Y, Z, A, B, C के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, कुछ प्रॉब्लम है, मुंह बंद हो गया है, हाथ काम नहीं कर रहे, ये समझा क्या, ये बताओ। वेरी गुड ईशा, नाउ वी आर टॉकिंग। इतनी देर से क्या हो गया था, तुम लोगों को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? वेरी गुड, चलो ये समझा। सो एवरीवन, एडम स्मिथ को पिताजी ऑफ इकोनॉमिक्स तो कहते हैं। उन्होंने किताब लिखी 1776 में, किताब का नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और उन्होंने डिफाइन किया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस प्रकार से, वेट शाह जी क्या कहते हैं, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नॉट कंप्लीटली बट यस। So is it like he wanted to know inflow and outflow of money in a country, full stop. Very good अक्षदा। उन्होंने ये कहा इनफ्लो एंड आउटफ्लो भी एक सुलझे हुए तरीके से। उन्होंने बोला किस तरीके से आप पैसे को एक्वायर करोगे बताओ, किस तरीके से आप जमा करके रखोगे बताओ, किस तरीके से आप उसका खर्चा करोगे ये बताओ। यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स यानी कैसे पैसा लेना, कैसे जमा करना और कैसे खर्चा करना, बस यही इकोनॉमिक्स है। मेरे साथ बोलो एक्विजिशन, मेरे साथ घर पे बैठ के करो एक्विजिशन, accumulation and expenditure। सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़े तो ये पर्सन बोलता था जितना पैसा उतनी खुशी, बस फुल स्टॉप। now इनको
अब किसी ने अगर ऐसा छे बोला, उसको साथ देने वाला भी कोई बंदा आएगा, तो उसको साथ देने वाला बंदा था एडम स्मिथ को जेबी से ने बोला इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो पैसे से डील करता है, जैसे बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है उससे डील करता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे से डील करता है। तो एवरीवन एडम स्मिथ जो था उसका यह कहना था कि यह बिस्किटिच इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ ने बिस्किट के टुकड़े तोड़े ही नहीं, एडम स्मिथ ने बिस्किट के टुकड़े को देख के निगारा ही नहीं और यह पता करने की कोशिश ही नहीं की कि यह क्या है। नाउ Akshada, because he gave a push to what economics is, and there are many definitions. जो last definition हम लोग देखेंगे, it is a combination of all the economists and their definition. मुझे एक बात बताओ, क्या हमने जब वो ट्रिप वाला एग्जाम्पल देखा था, क्या हमने उसमें पैसे का जुगाड़ किया? यस। क्या हमने उसमें पैसे का जमा किया? यस। क्या हमने उसमें पैसा खर्चा करने की बात की थी? यस। आई रेस्ट माई केस एवरीवन, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला। बच्चों, आई एम स्मार्ट, यू नो। वो एग्जाम्पल इन भाई साहब की डेफिनेशन से मैच करना चाहिए ना। समझा क्या? कभी सोचा था अपन डेफिनेशन पे इतना डिस्कशन कर सकते हैं लाइफ के अंदर? कभी किया है क्या आप लोगों ने ऐसा डेफिनेशंस पे डिस्कशन? या डेफिनेशन स्किप करके सीधा आगे का पार्ट चालू करो? आप लोग बोलो। मतलब मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज समझो, नहीं समझना तो ठीक है, माझं काय, तुमचंच आहे। क्या यस? अरे यस किस चीज के लिए बोला तुमने? अरे किस चीज के लिए यस बोल रही है तो बोलो ना प्लीज मम्मा, बोलो ना। यस किस चीज के लिए बोल रहे हो बच्चों? अच्छा समझा, ओके, उसके लिए। नो, आई एम आस्किंग, should we discuss definitions like this? Very good. अरे श्रेयस, क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड महाराष्ट्रियन है। हाँ है तो है, क्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं रख सकता गर्लफ्रेंड? नहीं हो सकती? शान लोग। प्रतीक्षा, तूच वो स्टूडेंट मेरी, तूच वो दिल जीत लिया आज तो। हमें हर एक चीज समझनी है और हर चीज के पीछे का लॉजिक लगाना है। चलो लेट अस मूव अहेड। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी। एडम स्मिथ के बाजू में जिधर भी आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, उधर लिखना है पैसा पैसा, ओनली पैसा, अपना सपना मनी मनी। एडम स्मिथ यानी अपना सपना मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी। ठीक है? नाउ एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा आपको जिसने डेफिनेशन दी है और उसको लोगों ने गाली नहीं मारी। डेफिनेशन पैसे की बात करती तो है, बट गाली मारने वाले भी तो पैदा हो जाते हैं ना। गाली मारने वाले से तो अच्छी चीजें देखेंगे। उन्होंने बोला प्रॉब्लम हर देश का यह है कि किस तरीके से पैसा क्रिएट करें। अब आप जैसे नन्हे मुन्ने क्यूट क्यूट बच्चों को लगा रहेगा कि सर नोट तो कंट्री ही छापती है, क्यों ना नोटों की प्रिंटिंग मशीन बनाए और प्रिंट करके लोगों में नोट बांट दे, है ना? किसके दिमाग में ये ख्याल आता है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, मतलब मेरे 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 बोलो। मैं जब आपके जितना था तो मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था, जिस तरीके से धमाल में डब्ल्यू के नीचे उनको पैसे का बैग मिला, वैसा बैग मुझे कब मिलेगा? नाउ ऐसे
पैसे का बैग अगर देश में सबके पास हमने दे दिया, प्रिंटिंग तो इंडिया ही करता है, नोट छापने का काम तो गवर्नमेंट ही करती है ना, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा थोड़े नोट छाप के ऐसा वो ब्लोअर लेके तुर्र 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 उड़ाने लगे नोटों को, तो प्रॉब्लम क्या है? नोटों को उड़ा नहीं सकते। श्रेयस एलपीजी म्हणजे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो तुम? इज दैट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? talking to me, don't talk to me like that. कर सकते हैं क्या? अच्छा, क्यों नहीं करते ये बताओ? नोट छाप के क्यों नहीं बांटते? प्रणव, स्वराली, क्या बात है, क्या बात है। ईशा, तुम तो सीधा मनी हाइस्ट पे पहुंच गई। सीजन 5 के लिए रुका हूं यार मैं, छोड़ो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2014 में हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। अब 130 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ लोगों के अकाउंट में अगर 15 लाख डाल दिया तो ये जो बिस्लेरी की बोतल 20 रुपए की आती है, ये आने लगेगी 20,000 रुपए की, क्योंकि 20 रुपए की तो वैल्यू ही नहीं बचेगी। एवरीवन प्राइस शूटअप हो जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएगी। इसी के लिए गवर्नमेंट प्रिंट करके दे नहीं सकती पैसा। नाउ एडम स्मिथ ने बोला कैसे लोगे, कैसे जमा करोगे और कैसे उड़ाओगे। उनकी एक अच्छी बात यह थी कि हर देश की प्रॉब्लम यही है कि वेल्थ को किस तरीके से जनरेट करें। दूसरा अच्छा यह था कि उन्होंने बोला हमें इंक्रीज करना है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अगर आपकी देश, आपकी कंट्री के अंदर अगर बहुत लोग गरीब है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो हमारा फोकस होना चाहिए वेल्थ को बढ़ाने के लिए। अब ये भाई साहब ने टीचर, डॉक्टर, लॉयर को तो उड़ा ही दिया। उनको कंसिडर ही नहीं किया कि ये लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसने क्या बोला? हर देश की एक ही प्रॉब्लम है, वो है इकोनॉमी। करेक्ट? अगर इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वेल्थ का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। करेक्ट? अगर वेल्थ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। प्रोड्यूस वेल्थ, इकोनॉमी विल बूम। दैट्स इट, दैट इज व्हाट ही वांटेड टू से। क्या अब सबको ये डेफिनेशन समझी? क्या आपको अब इस डेफिनेशन के पीछे का लॉजिक समझा? डिड यू नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द डेफिनेशन गिवन बाय अपने एडम बाबा? तमानीतीना ता 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 ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 ना 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 इतने तने ता 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 ओ बेला चाओ बेला चाओ 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 ना 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 ता 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 ना 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 la 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 very good, very good, very good, good la 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 let us move ahead na 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 na। अगर आपके देश के पास पैसा है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, कोई भी पॉवर्टी के अंदर नहीं रहेगा। बट 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 वेरी गुड। इन्होंने बोला कि हमारा फोकस होना चाहिए प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ठीक है?
अब हम लोग देखेंगे कि इसको गाली क्यों पड़ी। अच्छा अच्छा छान छान बोला, बट गाली भी तो पड़ी ना। गाली पड़ी क्योंकि ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी, इममटेरियल चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, वेलफेयर यानी सोशल वेलफेयर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एडम स्मिथ पप्पा के जैसे है हमारे पप्पा एक ही चीज करते हैं जीवन भर, और वो चीज क्या है? कैसे पैसा जब कमाना है, कैसे पैसे को सेव करना है और कैसे खर्चा करना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके घर में भी पापा यही तो करते हैं। किस तरीके से घर में पैसा लेके आए, किस तरीके से घर में पैसे को जमा करें, किस तरीके से उसे खर्चा करना है। आपको केटीएम पसंद है, आपकी बहुत टाइम से इच्छा है, पप्पा के पास इतना पैसा है, पप्पा बोलते चल केटीएम की क्या वैल्यू है, हीरो होंडा पे घूम, सॉरी हीरो पे घूम या होंडा की गाड़ी पे घूम। हमारे जमाने में तो हम पैदल जाते थे। इज वॉट एडम स्मिथ वॉज और वॉज। सो हमने डेफिनेशन 1 देखी। डेफिनेशन 1 बात करती है अबाउट वेल्थ। वेल्थ की डेफिनेशन में हमने 2 लोगों का नाम देखा, फादर और उसका एक मित्र जो उसके पीछे पीछे भागा। फादर का नाम डैश, उसके मित्र का नाम डैश। आपका एमसीक्यू, वेल्थ की डेफिनेशन इनमें से किसने दी? ऑप्शन है नंबर 1 एडम स्मिथ, नंबर 2 जेबी से, नंबर 3 बोथ ए एंड बी, नंबर डी none of the above. Answer is बच्चों जिन्होंने भी सिर्फ एडम स्मिथ लिखा है ना, मैं एक काम करता हूं, एक ड्रॉपर लेके आता हूं, चुल्लू भर पानी अपने नाक में डालता हूं और यहीं पे तड़पने लगता हूं। अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने क्या हिब्रू भाषा का इस्तेमाल किया? क्या मैंने कन्नड़ में बोला? क्या मैंने ऐसी भाषा बोली जो आपको समझी नहीं ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। उसी की तरह, उसी की डेफिनेशन को फॉलो करने वाले पर्सन का नाम था जेबी से, जिसने बोला साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। मैंने ह्यूमन बॉडी यानी बायोलॉजी बताया, तब मैं हिब्रू भाषा में बोल गया था शायद, इसी के लिए शायद आप लोगों को समझा नहीं। अगर एग्जाम में ऐसी पॉटी की आपने, तो घर पे आऊंगा मैं, आपके कोने में खड़ा रह के आंखों में आंसू भर के खड़ा रह के देखूंगा। आपके भी आंखों में आंसू रहेगा, मेरे भी आंखों में आंसू रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसी गलती फिर से की तो ये चुल्लू भर पानी ये ढक्कन में भरूंगा और अपने नाक में डाल दूंगा। सच में गया। ठीक है। मम्मा मजा आ गया। तुम लोगों की वजह से मरते मरते बचाऊं मैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा देखना चाहते हो क्या मेरे को चुल्लू भर पानी डालते हुए? नहीं ना। अब अगर आप जीवन में कभी भी भूले तो आपके घर के एक कोने में मैं रहूंगा और एक कोने में आप रहोगे, ठीक है। शिट, माय गॉड, व्हाट द हेल वाज दैट। आगे बढ़े। ऑप्शन का आंसर है सी। कुछ बच्चे सोच रहे हमने क्या गलत बोला। वेल्थ की डेफिनेशन दी इनमें से किन लोगों ने? ए एडम स्मिथ, बी जेबी से, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर होना चाहिए सी, ठीक है।
तुम लोग के 1.5 बच्चे रहेंगे ना, तो ऐसा ही होगा। इतना इतना चौड़ में लिख दिया ए ए एडम स्मिथ एडम स्मिथ एडम स्मिथ। अरे हर एडम स्मिथ पढ़ के मेरे छाती को धक्का बैठा है। रात में सो नहीं पाऊंगा मैं, करवटें बदलूंगा और रोऊंगा कोने में तकिए के नीचे मुंह रख के। सच में पानी डाल दिया नाक के अंदर तुम लोगों के चक्कर में। आज तक इतनी बार एग्जांपल दिया, कभी हिम्मत नहीं हुई, आज चला गया पानी। मतलब तुम मरवाओगे मेरे को। अच्छा इनकी डेफिनेशन के अंदर इन भाई साहब ने स्ट्रेस दिया किस तरीके से वेल्थ बढ़ाना है। अगर देश की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है भुखमरी, बेरोजगारी। उसको दूर करना है तो पैसे को बढ़ाना है। ठीक है। गाली क्यों पड़ी? बिकॉज ही वॉज वेरी मटेरियलिस्टिक। बाकी की अच्छी खासी चीजों को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हाउ ही अर्न्स, हाउ ही स्पेंड्स। यानी एल्फ्रेड मार्शल जिंदाबाद जिंदाबाद। एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने हमें डेफिनेशन दी ऑफ साइंस ऑफ वेलफेयर। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला इकोनॉमिक्स इज वेलफेयर। चिल मारने का, खर्चा करने का, लाइफ एंजॉय करने का इज व्हाट एल्फ्रेड मार्शल हमको बोल के गए। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? किस तरीके से कमाते हो और किस तरीके से उड़ाते हो, यही इकोनॉमिक्स है। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उस पर खर्चा करते हो, यही तो इकोनॉमिक्स है बाबू मोशाय। समझा? अब ये जो अल्फ्रेड मार्शल की फोटो जो है यही मिली मुझे, ताकि आपको कंसेप्ट दिमाग में याद रहे। अब आने वाले 7 मिनट के अंदर आपका दूसरा सब्जेक्ट शुरू होने वाला है। 1 घंटा खत्म होने आ गया और मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ, शायद हुआ। अब हम लोग इस डेफिनेशन को कल पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हमारे बाबूराव को, यानी लियोनेल रॉबिन्स को। मैं बताऊंगा कि इनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया तो क्यों किया। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉल ए सैमुअल्सन। इनकी तस्वीर ऐसी क्यों? इट्स सो क्यूट। ठीक है, सो एवरीवन मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स एंड टीचर विच यू हैव टू किल। ठीक है एवरीवन, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग इकोनॉमिक्स। इसी तरह हम लोग रोज हफ्ते में 3 दिन ल करेंगे और कंसेप्ट को दिमाग में फिक्स करेंगे। एडम स्मिथ की डेफिनेशन को कोई जीवन में भूलेगा नहीं, अगर भूले तो घर का कोना याद रखना मेरे लिए। ठीक है, जाओ एंजॉय करो। बाय बाय बाय। जाओ जाओ जाओ। मरवा दिया आप लोगों ने। ए बाबा, समझ रहा है ना बाबा तुम लोगों को? ये भी बता देना मुझे प्लीज प्लीज प्लीज। एंजॉय करना है अपने को, बट यस